हाउ टू मेक मनी। नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा ऑडियो बुक चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की वित्तीय यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह शेयर बाजार में सफलता का एक सिद्ध फॉर्मूला है। मैं बात कर रहा हूं विलियम जे ओनेल की कालजयी रचना हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स की। अगर आप शेयर बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसी रणनीति की तलाश में हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सके, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। ओनील, जिन्होंने इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली (IBD) की स्थापना की, ने अपने दशकों के अनुभव, शोध और लाखों सफल ट्रेडों के विश्लेषण से एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसे कैनस्लिम के नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली उन रहस्यमय तत्वों को उजागर करती है जो एक स्टॉक को असाधारण रिटर्न देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको शेयर बाजार के उन रहस्यों से परिचित कराएगी जिन्हें जानने के बाद आप एक आम निवेशक से एक सफल निवेशक बन सकते हैं। यह सिर्फ सुनने की बात नहीं है, यह समझने, सीखने और फिर लागू करने की बात है। आइए शुरू करते हैं। भाग 1, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स का मूल मंत्र, कैनस्लिम की शक्ति। विलियम ओनील की हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स एक क्रांतिकारी गाइड है जो निवेशकों को शेयर बाजार में सबसे बड़े विजेताओं की पहचान करने और उन पर पूंजी लगाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण सिखाती है। यह पुस्तक उन सामान्य गलतियों को उजागर करती है जो अधिकांश निवेशक करते हैं और उन्हें यह सिखाती है कि वास्तविक बाजार लीडर्स की पहचान कैसे करें। ओनील के दर्शन का केंद्र बिंदु उनकी सिद्ध कैनस्लिम निवेश प्रणाली है। यह एक संक्षिप्त नाम है जो 7 प्रमुख विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी एक स्टॉक में सफलता की उच्च संभावना होती है। यह प्रणाली आपको यह समझने में मदद करती है कि कौन से स्टॉक खरीदे, कब बेचें और सबसे महत्वपूर्ण, कब बाजार से बाहर रहें। आइए इन 7 शक्तिशाली सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। उदास स्माइली ताजा तिमाही आय प्रति शेयर। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक सफल कंपनी की कमाई में लगातार वृद्धि होनी चाहिए। क्या देखें, कंपनी की नवीनतम तिमाही आय प्रति शेयर (EPS) में पिछली तिमाहियों की तुलना में 25% या उससे अधिक की वृद्धि होनी चाहिए। आदर्श रूप से यह वृद्धि पिछले कुछ तिमाहियों से लगातार बढ़ती हुई एक्सेलरेटिंग होनी चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण? EPS एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का सीधा माप है। जब एक कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ रही होती है, तो यह अक्सर उसकी मजबूत व्यावसायिक स्थिति, बढ़ते राजस्व और कुशल प्रबंधन का संकेत होता है। निवेशक ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जो कमाई में लगातार सुधार कर रही हों, जिससे स्टॉक की कीमत में वृद्धि होती है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक कंपनी की कमाई पिछले साल की तिमाही में 10 रुपए प्रति शेयर थी और इस तिमाही में यह बढ़कर 15 रुपए हो गई। यह 50% की वृद्धि है, जो एक बहुत मजबूत संकेत है। ओनील ने पाया कि शेयर बाजार के सबसे बड़े विजेता अपनी आय में असाधारण वृद्धि दिखाते हैं, अक्सर 50% या उससे अधिक की। आप क्या करें जब आप किसी स्टॉक का मूल्यांकन कर रहे हों, तो उसकी पिछली कुछ तिमाहियों की EPS रिपोर्ट देखें। क्या उनमें लगातार वृद्धि हो रही है? क्या वृद्धि की दर बढ़ रही है? यह कैनस्लिम चेकलिस्ट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आइटम है। वार्षिक आय प्रति शेयर वृद्धि। एक कंपनी की वार्षिक आय में भी मजबूत और सुसंगत वृद्धि होनी चाहिए। क्या देखें, पिछले 3 से 5 वर्षों में कंपनी की वार्षिक EPS वृद्धि दर 25% या उससे अधिक होनी चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण? जबकि तिमाही आय आपको वर्तमान गति बताती है, वार्षिक आय आपको कंपनी की लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता और निरंतर विकास क्षमता का एक व्यापक दृष्टिकोण देती है। यह दर्शाता है कि कंपनी सिर्फ एक तिमाही में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, बल्कि वह समय के साथ लगातार बढ़ रही है। उदाहरण, यदि किसी कंपनी की वार्षिक EPS पिछले 5 वर्षों से लगातार 30%, 40% या 50% की दर से बढ़ रही है, तो यह उसके व्यापार मॉडल और प्रबंधन की शक्ति का प्रमाण है। आप क्या करें? किसी कंपनी के ऐतिहासिक वित्तीय डेटा का विश्लेषण करें। देखें कि क्या उसकी वार्षिक आय में लगातार वृद्धि हुई है और क्या उसकी कमाई में गिरावट के बजाय सुधार हो रहा है।
ऐसे स्टॉक चुनें जिनकी वार्षिक आय वृद्धि दर प्रभावशाली हो। N न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू हाइस, नया उत्पाद, नया प्रबंधन, नया शिखर। नया कुछ भी, नया उत्पाद, नई सेवा, नया सीईओ, नई उद्योग की स्थिति या स्टॉक का एक नया मार्केट हाई बनाना, यह सब स्टॉक को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। क्या देखें? ओ नया उत्पाद सेवा, कंपनी ने कोई अभिनव उत्पाद या सेवा लॉन्च की हो जो बाजार में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ओ नया प्रबंधन, कंपनी में एक नया प्रभावशाली सीईओ या प्रबंधन टीम आई हो जिसने कंपनी को बदलने की क्षमता दिखाई हो। ओ नई उद्योग की स्थिति, कंपनी ने अपने उद्योग में एक नया मजबूत स्थान बनाया हो, जैसे एक नया बाजार अग्रणी बनना। ओ नया शिखर, न्यू हाई, स्टॉक अपनी पिछली ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलकर एक नया 52 सप्ताह का उच्च स्तर या सर्वकालिक उच्च स्तर बना रहा हो। क्यों महत्वपूर्ण? ये नया तत्व अक्सर कंपनी के लिए विकास के नए अवसरों को खोलते हैं और निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। एक स्टॉक जो नए उच्च पर पहुंचता है वह अक्सर मजबूत मांग और निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत होता है। ओनील का मानना था कि जो स्टॉक एक नया शिखर बनाते हैं वे अक्सर और ऊंचे जाते हैं। यह एक विरोधाभासी विचार लग सकता है, लेकिन सफल स्टॉक अक्सर वही होते हैं जो पहले से ही मजबूत गति में होते हैं। आप क्या करें? समाचारों पर नजर रखें, कंपनी की घोषणाओं पर ध्यान दें। क्या कंपनी कुछ नया कर रही है जो उसे प्रतियोगिता से अलग कर सकता है? क्या स्टॉक चार्ट पर एक ठोस बेस आधार पैटर्न से टूटकर नया उच्च बना रहा है? यह एक ब्रेकआउट पॉइंट होता है जहां आपको खरीदारी करनी चाहिए। एस सप्लाई एंड डिमांड, मांग और आपूर्ति। यह स्टॉक की कीमत पर सीधा प्रभाव डालता है। क्या देखें? ओ कम शेयर फ्लोट, ऐसी कंपनियां जिनके शेयर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फ्लोट कम होते हैं। जब मांग बढ़ती है तो कम आपूर्ति के कारण कीमत तेजी से बढ़ती है। ओ संस्थागत खरीद, बड़े संस्थानों, म्यूचुअल फंड, हेज फंड द्वारा स्टॉक की लगातार खरीदारी, खासकर ब्रेकआउट पर उच्च वॉल्यूम के साथ। ओ उच्च वॉल्यूम, जब स्टॉक एक ब्रेकआउट बनाता है तो वह सामान्य से 50% या उससे अधिक के वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। यह दर्शाता है कि बड़ी संस्थाएं सक्रिय रूप से स्टॉक खरीद रही हैं। क्यों महत्वपूर्ण? मांग और आपूर्ति का नियम शेयर बाजार में मौलिक है। यदि किसी स्टॉक की आपूर्ति सीमित है और उसकी मांग बढ़ रही है, विशेषकर बड़े जानकार निवेशकों द्वारा, तो कीमत स्वाभाविक रूप से ऊपर जाएगी। उच्च वॉल्यूम पर ब्रेकआउट बड़ी संस्थागत रुचि का संकेत है जो अक्सर स्टॉक को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। आप क्या करें? उन स्टॉक्स की तलाश करें जिनका शेयर फ्लोट अपेक्षाकृत कम हो। जब कोई स्टॉक अपनी पिछली ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलता है, ब्रेकआउट करता है, तो यह सुनिश्चित करें कि यह उच्च वॉल्यूम के साथ हो। यह संस्थागत निवेशकों की भागीदारी का एक स्पष्ट संकेत है। एल लीडर और लैगर्ड, नेता या पिछलकू। हमेशा अपने सेक्टर के लीडर्स में निवेश करें, न कि लैगार्ड्स में। क्या देखें? अपने सेक्टर में सबसे मजबूत स्टॉक की पहचान करें। ये वे कंपनियां होती हैं जो बाजार में अग्रणी होती हैं, जिनके उत्पाद और सेवाएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं और जो अपनी आय में सबसे अधिक वृद्धि दिखा रही होती हैं। ओनील ने रिलेटिव स्ट्रेंथ (RS) रेटिंग का उपयोग करने की सलाह दी, जो स्टॉक के प्रदर्शन को बाजार के बाकी हिस्सों की तुलना में मापती है। 90 या उससे अधिक की RS रेटिंग वाला स्टॉक एक मजबूत लीडर माना जाता है। क्यों महत्वपूर्ण? बाजार हमेशा लीडर्स को पुरस्कृत करता है। पिछलगू स्टॉक आकर्षक लग सकते हैं क्योंकि वे सस्ते होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर खराब प्रदर्शन करते रहते हैं। लीडर्स वे होते हैं जो बाजार के रुझान को स्थापित करते हैं और सबसे अधिक लाभ पैदा करते हैं। आप क्या करें? अपने विश्लेषण को सिर्फ एक स्टॉक तक सीमित न रखें। उस स्टॉक के पूरे सेक्टर का अध्ययन करें। कौन सी कंपनी सबसे मजबूत है? किसकी आय वृद्धि सबसे अच्छी है? कौन सी कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ रही है? हमेशा नंबर 1 या नंबर 2 कंपनी की तलाश करें। आय इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, संस्थागत प्रायोजन। बड़े संस्थानों जैसे म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड की खरीदारी स्टॉक को ऊपर ले जाती है। क्या देखें? स्टॉक में कितने और किस गुणवत्ता के संस्थानों ने निवेश किया है।
आप ऐसे स्टॉक चाहते हैं जिनमें पिछले कुछ तिमाहियों में संस्थागत स्वामित्व बढ़ रहा हो, लेकिन यह बहुत अधिक, जैसे 80% से अधिक, न हो, जिससे बढ़ने की गुंजाइश कम हो जाए। क्यों महत्वपूर्ण? संस्थाएं बाजार के प्रमुख खिलाड़ी हैं। उनके पास गहन शोध करने और बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने की क्षमता होती है। जब वे किसी स्टॉक में निवेश करना शुरू करते हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है कि स्टॉक में भविष्य की वृद्धि की संभावना है। वे स्टॉक की कीमत को ऊपर धकेल सकते हैं। हालांकि आपको ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए जो ओवरओन्ड, बहुत अधिक संस्थाओं के स्वामित्व वाले हों, क्योंकि ऐसे स्टॉक में बड़े पैमाने पर बिकवाली का जोखिम भी बढ़ जाता है। आप क्या करें? उन स्टॉक्स की तलाश करें जिनमें संस्थागत स्वामित्व की संख्या बढ़ रही हो। आप इन्वेस्टर बिजनेस डेली जैसे स्रोतों से संस्थागत स्वामित्व डेटा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि कम से कम 30 से 40 संस्थाएं स्टॉक की मालिक हों और उनकी संख्या बढ़ रही हो। मार्केट डायरेक्शन, बाजार की दिशा। यह शायद कैनस्लिम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बाजार की दिशा तय करती है कि आपके स्टॉक ऊपर जाएंगे या नीचे। क्या देखें? बाजार का ट्रेंड। क्या बाजार एक पुश्ड अप ट्रेंड, कंफर्म्ड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में? डिस्ट्रीब्यूशन डेज ये वे दिन होते हैं जब बाजार सूचकांक जैसे निफ्टी या सेंसेक्स वॉल्यूम बढ़ने के साथ नीचे बंद होता है। कई डिस्ट्रीब्यूशन डेज बाजार में कमजोरी का संकेत देते हैं। प्रमुख सूचकांकों का व्यवहार। निफ्टी, सेंसेक्स जैसे प्रमुख सूचकांकों के दैनिक और साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण करें। क्या वे ऊपर या नीचे की ओर बढ़ रहे हैं? क्यों महत्वपूर्ण? ओनील ने पाया कि लगभग 75% स्टॉक बाजार की समग्र दिशा का पालन करते हैं। एक मजबूत अप ट्रेंडिंग बाजार में भी सबसे खराब स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, जबकि एक डाउन ट्रेंडिंग बाजार में भी सबसे अच्छे स्टॉक नीचे गिर सकते हैं। यदि आप बाजार की दिशा के खिलाफ ट्रेड करते हैं, तो आपके नुकसान की संभावना बहुत अधिक होती है। आप क्या करें? हमेशा बाजार की दिशा का पता लगाएं। जब बाजार एक पुश्ड अप ट्रेंड में हो, तभी खरीदारी करें। जब बाजार एक डाउन ट्रेंड में हो या अस्थिर हो, तो अपनी स्थिति कम करें या पूरी तरह से बाजार से बाहर रहें। डिस्ट्रीब्यूशन डेज की संख्या पर नजर रखें। यदि वे बढ़ रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। यह बाजार के अनुकूल होने पर ही निवेश करने का एक सुनहरे नियम है। भाग 2, कैनस्लिम से परे, सफलता के सहायक सिद्धांत। कैनस्लिम प्रणाली केवल स्टॉक चुनने का तरीका नहीं है, यह एक संपूर्ण निवेश दर्शन है। ओनील ने अपनी पुस्तक में कई अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला है, जो एक निवेशक की सफलता के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि कैनस्लिम के 7 अक्षर। एक चार्ट रीडिंग का महत्व। द पावर ऑफ चार्ट्स, शेयर बाजार की भाषा। चार्ट एक कंपनी की कहानी बताते हैं, उसकी कीमत और वॉल्यूम के माध्यम से। बेस फॉर्मेशन सफल स्टॉक्स अक्सर बड़े मूव से पहले एक बेस बनाते हैं, एक ऐसा समय जहां स्टॉक एक संकीर्ण कीमत सीमा में ट्रेड करता है। यह निवेशकों को मजबूत होने का समय देता है। प्रसिद्ध पैटर्न। ओनील ने कई चार्ट पैटर्न की पहचान की जो स्टॉक के ब्रेकआउट से पहले बनते हैं। इनमें कप विद हैंडल, डबल बॉटम और फ्लैट बेस प्रमुख हैं। कप विद हैंडल, एक युआकार का कप और दाहिनी ओर एक छोटा हैंडल, कप की तुलना में छोटा पुलबैक। ब्रेकआउट तब होता है जब स्टॉक हैंडल के ऊपरी हिस्से से ऊपर निकलता है। डबल बॉटम, एक डब्ल्यू अक्षर जैसा दिखता है, जहां स्टॉक 2 बार समर्थन स्तर से उछलता है। खरीदारी तब करें जब स्टॉक डब्ल्यू के मध्य बिंदु से ऊपर निकले। फ्लैट बेस, एक स्टॉक जो उच्च स्तर पर पहुंच गया है और फिर एक सीधी लाइन में या एक संकीर्ण रेंज में कुछ हफ्तों तक ट्रेड करता है। ब्रेकआउट तब होता है जब स्टॉक इस रेंज से बाहर निकलता है। पिवट पॉइंट, यह वह सटीक मूल्य बिंदु होता है जहां स्टॉक अपने बेस पैटर्न से ऊपर टूटता है और खरीदारी का संकेत देता है। ओनील सलाह देते हैं कि आपको इस पिवट पॉइंट के पास ही खरीदारी करनी चाहिए, बहुत दूर नहीं। आप क्या करें? दैनिक और साप्ताहिक चार्ट का अध्ययन करना सीखें। चार्ट पैटर्न को पहचानें और पिवट पॉइंट पर ही खरीदारी करें। चार्ट को समझना शेयर बाजार की भाषा सीखने जैसा है। 2, वॉल्यूम का महत्व। द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम वह ईंधन है जो स्टॉक की कीमत को चलाता है।
पुष्टि, वॉल्यूम कीमत की चाल की पुष्टि करता है। एक मजबूत ब्रेकआउट हमेशा औसत से अधिक वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। यदि कीमत बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम कम है तो यह एक कमजोर चाल हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन, जब स्टॉक उच्च वॉल्यूम के साथ गिरता है तो यह बड़ी संस्थागत बिकवाली का संकेत है। आप क्या करें? हमेशा कीमत के साथ वॉल्यूम पर नजर रखें। उच्च वॉल्यूम पर खरीदारी और उच्च वॉल्यूम पर बिकवाली के संकेतों को पहचानें। 3. नुकसान को काटना। उदास स्माइली आपका सबसे महत्वपूर्ण नियम। छोटे नुकसान को जल्दी से काट दें ताकि वे बड़े नुकसान में न बदलें। दी 8% लॉस रूल। ओनील का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप किसी भी स्टॉक पर अपने खरीद मूल्य से 8% से अधिक का नुकसान न उठाएं। जैसे ही आपका स्टॉक 8% नीचे आता है, उसे बेच दें, चाहे कुछ भी हो। यह आपके कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाता है। क्यों महत्वपूर्ण? अधिकांश निवेशक नुकसान वाले स्टॉक को पकड़कर रखते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे वापस उछल जाएंगे। यह एक विनाशकारी रणनीति है। 50% के नुकसान को वापस पाने के लिए स्टॉक को 100% ऊपर जाना होगा, जबकि 8% के नुकसान को वापस पाने के लिए केवल 8.7% की आवश्यकता होती है। यह नियम आपको भावनाओं से दूर रहने और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने में मदद करता है। आप क्या करें? इस नियम को धार्मिक रूप से पालन करें। यह आपकी वित्तीय सुरक्षा का सबसे बड़ा रक्षक है। यह नियम आपके निवेश पोर्टफोलियो को ध्वस्त होने से बचाएगा। 4. मुनाफे को चलने देना। छोटे छोटे नुकसान काटो और बड़े मुनाफे को चलने दो। बड़ा लाभ। यदि आपने एक सही स्टॉक चुना है और वह कैन-स्लिम मानदंडों को पूरा करता रहता है और बाजार की दिशा अनुकूल है, तो उसे बढ़ने दें। ओनील ने पाया कि सबसे बड़े विजेता स्टॉक अक्सर 100%, 200% या उससे भी अधिक बढ़ते हैं। कब बेचें? बाजार डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। जब बाजार पुश्ड डाउन ट्रेंड में बदल जाए तो आपको अपने अधिकांश या सभी स्टॉक बेचने पर विचार करना चाहिए। स्टॉक में टॉपिंग पैटर्न बनता है, जैसे हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप पैटर्न। स्टॉक का वॉल्यूम उच्च होने के साथ गिरना, यह संस्थागत बिकवाली का संकेत है। ईपीएस ग्रोथ में गिरावट। यदि कंपनी की तिमाही ईपीएस ग्रोथ धीमी पड़ने लगे या नेगेटिव हो जाए। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक नीचे गिरता है। यदि स्टॉक पिवट पॉइंट से ऊपर टूटता है लेकिन फिर तुरंत नीचे गिरकर वापस बेस में चला जाता है। आप क्या करें? अपने विजेताओं पर नजर रखें, लेकिन लालची न हो। जब स्पष्ट संकेत मिले कि स्टॉक का शीर्ष आ गया है या बाजार पलट रहा है, तो मुनाफा बुक करें। 5. मार्केट साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। आपकी भावनाएं आपके निवेश की दुश्मन हैं। लालच और भय, ये 2 सबसे शक्तिशाली भावनाएं हैं जो निवेशकों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। लालच आपको बहुत देर से खरीदने और बहुत देर तक स्टॉक को पकड़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि भय आपको बहुत जल्दी बेचने या कभी निवेश न करने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन। कैन-स्लिम प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है अपने नियमों का पालन करना, भले ही भावनाएं आपको कुछ और करने के लिए कहें। 8% नियम का पालन करना अनुशासन का एक बड़ा उदाहरण है। निरंतर सीखना। बाजार लगातार बदलता रहता है। सफल होने के लिए आपको हमेशा सीखते रहना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपनी रणनीति को परिष्कृत करना होगा। आप क्या करें? एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। अपने ट्रेडों, अपनी भावनाओं और अपने सीखने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करें। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। कभी भी टिप्स पर काम न करें, हमेशा अपना शोध करें। 6. सही ब्रोकर और सही समय। ब्रोकर। एक ऐसा ब्रोकर चुनें जो आपको आवश्यक शोध उपकरण और कुशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करे। समय। ओनील ने स्पष्ट किया कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बाजार में तब प्रवेश करना चाहिए जब बाजार अपर ट्रेंड में हो और स्टॉक अपने पिवट पॉइंट पर हो। गलत समय पर बाजार में प्रवेश करना सबसे अच्छे स्टॉक्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आप क्या करें? अपने ब्रोकर का बुद्धिमानी से चयन करें और हमेशा बाजार की दिशा और स्टॉक के चार्ट पैटर्न के आधार पर प्रवेश और निकास बिंदुओं को महत्व दें। भाग 3। आपकी यात्रा की शुरुआत। कार्रवाई के लिए प्रेरित होना। यह सिर्फ एक प्रणाली नहीं है, यह एक मानसिकता है।
यह आपके सोचने, विश्लेषण करने और कार्य करने के तरीके को बदल देगी। विलियम ओनील की हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स केवल एक निवेश रणनीति से कहीं अधिक है। यह एक अनुशासन, एक मानसिकता और एक आजीवन सीखने की प्रक्रिया है। यह आपको सिखाती है कि भीड़ का पीछा न करें, बल्कि बाजार के वास्तविक लीडर्स को पहचानें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप से पूछें, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? यह पुस्तक त्वरित धनी योजना नहीं है। इसमें समय, प्रयास और निरंतर सीखने की आवश्यकता है। 2. क्या आप अनुशासित रह सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण नियम, 8% नुकसान को काटने का नियम, अनुशासन की मांग करता है। क्या आप भावनाओं को किनारे रखकर तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं? 3. क्या आप अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं? हर कोई गलतियां करता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें। आज ही अपनी यात्रा शुरू करें। कैनस्लिम मानदंडों को आंतरिक करें, उन्हें अपनी उंगलियों पर रखें। चार्टिंग सीखें, विभिन्न चार्ट पैटर्न को पहचानना सीखें। एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू करें, अपने सभी ट्रेडों, अपनी भावनाओं और अपनी सीख को लिखें। छोटे से शुरू करें, बड़ी रकम का निवेश तुरंत न करें। छोटे निवेशों से शुरू करें और अनुभव प्राप्त करें। धैर्य रखें, शेयर बाजार में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। विलियम ओनील ने हमें एक मानचित्र दिया है। यह मानचित्र हमें शेयर बाजार की जटिल भूल भुलैया से निकलने और उन रत्नों को खोजने में मदद करेगा जो हमारी वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। याद रखें, शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो होमवर्क करते हैं, जो अनुशासित होते हैं और जो अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार होते हैं। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स आपको यह सब सिखाती है। यह आपको बाजार के शोर में से सबसे अच्छे अवसरों को पहचानने की शक्ति देती है। आज से ही इस ज्ञान को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं। अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लें। कैनस्लिम प्रणाली को अपनाएं और देखें कि कैसे आप शेयर बाजार में अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि विलियम जे ओनील की हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स का यह विस्तृत सारांश आपके लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। इसे बार बार सुनें, इसके सिद्धांतों को समझें और उन्हें अपने निवेश में लागू करें। शेयर बाजार में आपकी सफलता की यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में, तब तक सीखते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।